थे, 1 रुपया में तो वजन था। 8 आना मांगे हम, तो भौकार पार के कानने लगा, कहा जे हमारा रे बेटा पैसा नहीं है। ये असलियत बात है, जो नहीं दिया हूँ तो चिमनी पर 5 गो ईंटा से कम का टिकट आज भी नहीं होता है, उस दिन भी नहीं था। तो हमको नहीं दिया ईंटा ढोने के लिए, तो हम घूम के मुंशी को कहे ये 1 ठैया नाप दीजिए, गिनती कर दीजिए 1000, हम 2 गो क मूड़ी पर बिगाएंगे तब दीजिएगा 5-5 गो का। तो कहा जो हाँ ये हो सकता है, बहुत तेज आदमी है। क्या नाम है? हम कि एक आदमी हमारे राजदो राय भाई थे, चचेरा पार्वती मेडिकल, उनकर कुछ टहल टिकोला कर देते थे, तो वो कहते थे जो अपना माए के जे गैया, ये बड़ा तेज आदमी, एक बंदूक लेखा उड़ई है, वह बंदूक उसी बैठ होते थे 6 रुपया, 5 गो अपना माए के दे दिए। तो पूछा जे कहला ये कहाँ से ला से जिंदगी में भूखे मर जाए लेकिन कोई गलती न हो। हम की ईंटा ढोई लिए तो हो रोने लगा पूरा। आप बिजनेस तो नौकरी तो मुर्दों का, किसी को भला नहीं कर सकते हैं नौकरी करके, न किया है कोनो, क्या है जो उसको अपने बाल बच्चा से फुर्सत नहीं होता। हमने इसलिए किया है कि हमारे यहाँ 10-20 व्यक्ति, 100 आदमी, 500 आदमी कहो खटे, जे 1000 आदमी के भोजन हमारे यहाँ से मिले। और हाजीपुर का मैं हूँ वासी, आप अक्सर सुनते आए होंगे, लेकिन आज जो मैं कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये कहानी अपने आप में खास है, नायाब है, और ऐसा कहानी है जिससे मैं खुद प्रभावित हूँ। क्योंकि हम हाजीपुर में रहते हैं और हाजीपुर ऐसा है कि ये जननी, ये जो धरती है, जननी का मतलब माँ होता है, जिसने जन्म दिया हो, उस जननी का एक बहुत बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे गांधी जी को भी यहाँ पे आना पड़ गया था। और गांधी जी यहीं से, क्योंकि गुजराती उनको साथ नहीं दिए थे, और गुजराती साथ नहीं दिए थे, तो वो गांधी जी यहाँ आए थे और यहाँ के लोग को एकत्रित किए थे, और फिर वो यहाँ से गए थे पश्चिमी चंपारण। दोस्तों, मैं वो इतनी कहानी, लंबी कहानी सुना रहा हूँ, और साइकिल के साथ में मैं खड़ा हूँ, और मैं एक आपको ड्रम भी दिखा रहा हूँ। ये एक ड्रम है, ये उस दशक का ड्रम है, ये उस दशक का ये साइकिल है जिस समय साइकिल की कीमत मात्र और मात्र 130 रुपया या 105 रुपया हुआ करता था। जरा मैं कहूँगा कैमरामैन से, जरा नज़दीक आके दिखाइए, इस साइकिल का ब्रांड दिखाइए, ये किस कंपनी का है। आज अगर ये ब्रांड मिल जाए तो शायद आप जो कहिए सो, ये ब्रांड नहीं मिलेगा। ये ओरिजिनल लोहा है। आज भी जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये ओरिजिनल लोहा का आवाज़ है, और ये जो सुन रहे हैं ये ओरिजिनल स्टील है, ये लोहा है। और वो उस दशक की बात है, एक गरीब साइकिल से दूध बांट करके अपने आप को इस हाजीपुर शहर में क्या से क्या हो गया, ये कहानी देखिए, और एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी देखिए। इस कहानी के बारे में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे स्टोरी है। जरा जो साइकिल से जाते थे दूध बांटने के लिए इस हाजीपुर शहर में, जरा वो वीडियो को चलाइए जरा। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा दूध। आपको कि अब ये वो कालखंड दिखाइए जो इनका विभागीय वस्त्रालय है। जी, अब वो कालखंड दिखाइए जो ड्यू सॉफ्ट एक कंपनी आई थी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें उन्होंने जो कारनामा किया था, जिस कारनामे की वजह से इनको नाम पड़ा था बंदूक राय। आज ये वो बंदूक राय हैं जिन्हें आप देख रहे हैं कि अपने खुद से ये कपड़ा खींच रहे हैं, और इनकी जो सफ़ेद पोशाक देखते हैं, कोई धोबी वो भी नहीं धोता। और ये देखिए, अब ये गेहूं के दर्रा से जो बना हुआ, जो गायों का जो ये खरी है, खरी जो बोलते हैं, खाते हैं जो गाय, वो सब ये दिख रहा है आपके सामने। और चाचा, हम लोग भी हाथ लगाएं आपके सामने? क्यों? हम अपने काफी हैं, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं। ये अपने काफी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, किसी नौजवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद नौजवान है। इनका उम्र अभी मुझसे लगता है कि लगभग 20-25 साल छोटा होगा। चाचा, गलत तो नहीं बोल रहे? और सही, 25 की उम्र में जो मरते हैं जी, दफनाया जाता है 60 को मरने। अच्छा, इसका मतलब है सोच से मर गया जवानी में, तो बुढ़ारी होना बाकी है। दोस्तों, ये मुझसे थोड़े छोटे हैं। बहुत सारी गुफ्तगू मैं करूंगा, और ऐसे गुफ्तगू करूंगा जो कि आप शायद कभी नहीं सुने होंगे। और अब एक छोटा सा झलक मैं कहूँगा, जरा मैं अपने कैमरामैन को इस घोड़ा को दिखाइए। ये मैंने सोचा है कि इनसे मैं लूँगा ये घोड़ा, अपने बेटे के शादी में इसी घोड़े से बारात निकालूंगा। पता नहीं, क्योंकि मैं तो अभी बहुत मैंने बड़ा हो चुका हूँ, ये बहुत बच्चे हैं।
अब देखते हैं कि हम लोग किस हद तक वहाँ पहुँच पाते हैं। क्या बंदूक जी, छोटे तो भाई हुए आप हमारे, तो ये घोड़ा हमको मिलेगा? है? हमारे बेटे के शादी में घोड़ा मिल जाएगा? ये घोड़ा हाँ। अपना बेटा के शादी में हम नहीं गए। अच्छा, इतना दिल से मानते हैं, किसी को चढ़ने की जरूरत नहीं, इसको दिल से पोसने की जरूरत है। अपने बेटे के शादी बेटे के शादी में नहीं गए। कम से कम हमको दे दीजिएगा। नहीं जी, और भाई आपके हम नहीं, हुए। ये दिल से रखा हुआ है, ये देवता है, ये जोगी है, इसको पूजा करते हैं हम, और इस पर चढ़ना उचित। दोस्तों, बहुत सारी खट्टी मीठी बातें आपको मैं बताऊंगा अपने चैनल के थ्रू, और ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिनका नाम बंदूक राय है, उम्र में भी मुझसे भी छोटे हैं। ये जो दाढ़ी पकी हुई है, ये सब चीज से मत जाइएगा, अभी इनको जरा तैयार होने दीजिए, और थोड़े अंतराल के बाद में मैं आपको बंदूक राय जी से मिलवाता हूँ अपने उसी अंदाज में। वही बंदूक राय स्थित हैं, और मैं आपका सीधे सीधे स्वागत। खैनी खा रहे हैं चाचा, आप बोले कि हमसे कि हम तुमसे उम्र में छोटे हैं, खैनी खा रहे हैं बड़े के सामने। अरे वाह, पकड़े गए? पकड़े गए। उम्र चोरी होता है, जुनून वाला आदमी उम्र चोरी कर लेता है। ये आप खैनी खा रहे हैं बड़े के सामने, तो गलत है। अब बताइए दर्शकों, अगर मैं बड़ा हूं, आप देख रहे होंगे, आप आगे वाले वीडियो में देखिएगा, ये पकड़े गए थे, ऑन कैमरे पकड़े गए थे, और हमारे कैमरामैन ने इनको बखूबी कैच किया था। ये बताए थे कि मुझसे उम्र में ये छोटे हैं, और छोटे के बड़े के सामने खैनी खा रहे हैं। मैं ये आप लोग का स्वागत तो कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं चश्मा लगा लूँ। इसलिए चश्मा लगा रहा हूँ कि ताकि मैं थोड़ा सा नौजवान दिखूँ आप लोगों को। मैं 20 साल के बाद मैं चश्मा मैं निकाला हूँ अपने घर से, इसलिए निकाला हूँ कि इनसे थोड़ा जवान लगूँ। चाचा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी चाचा, आप वही हैं ना बंदूक राय? हाँ, बंदूक राय हम वही हैं। चाचा, ये बंदूक गोली नाम कोई रखता है क्या अपना? नहीं, एक बात जरूर है, नाम तक करनामा से रखना चाहिए किसी को, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जे उसका करनामा डकैती को हो तो उसको गोली बंदूक रखा जाता है, उसको नहीं रखता है लोग। चाचा, ये असलियत नाम है कर्मठ आदमी का। ये चाचा, ये तो उपनाम आपको दिया गया है, और इस नाम से आप पूरे शहर में मशहूर हैं। और कैसा लगता है आपको? कोई गोली कहता है, गोली राय कहता है, कोई तोप राय कहता है, कोई बंदूक राय कहता है, कैसा लगता है? ये भगवान के दिल नाम है, अट्रैक्शन है। ये बात हमको, सबको, इतना गरीब हम थे जो नहीं देख पाता, प्रभु जी नाम रखवा दिए, जब धीरे धीरे सबको तुमको देखने लगा जो ये बंदूक राय है, इनका नाम बंदूक राय है। ये बोल में अट्रैक्शन, ये प्रभु जी का दिल नाम है। ये रास के नाम पंडित रखते हैं, लेकिन तो भगवान रखे हैं हमारा नाम। चाचा, एक चीज़ और बताइए कि आपकी कहानी जब हम लोग जानना चाहेंगे कि आप ये साइकिल से सफ़र शुरू किए थे, आपने बहुत गरीबी देखी है, जरा ये बताइए कि वो कैसे अपनी ये सफ़र तय किया इतने कम उम्र में? बता देते हैं। हम 5 वर्ष के थे, हमारे पिताजी मर गए थे। गरीबी का शुरुआत आप जान गए होंगे, जो 5 वर्ष के जो टूगर होता है, और उस जमाने की बात है, जो बढ़िया बढ़िया लोगों को खाना नसीब नहीं होता था, उस पर हमारा पिताजी मर गए, श्री मोतीलाल राय। अब वो जब हम शुरू किए, 8 वर्ष के जब हम हुए, तब पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। आज के डेट में लोग कहते हैं कि जब हम संघर्ष कैली है, तो एक आदमी से ब्लॉक में हमको बात हुआ, तो वो कहने लगे जो संघर्ष हम बड़ा कैली है। तो हमने कहा कि ये संघर्ष तो बहुत किस्म के होता है। संघर्ष उसको कहते हैं जो रोटी के लिए संघर्ष किया जाता है सांझ के। तो आप लोग संघर्ष किए हैं किसी को दखल करने के लिए, किसी को यह करने के लिए, कोनो के, और वो आदमी संघर्ष से कहा जाता है। लेकिन संघर्ष वहाँ क्या था, यहाँ क्या था, नज़रिया डालिए इस पर, जो दोनों का संघर्ष क्या है। हम रोटी के लिए संघर्ष किया है, और 8 वर्ष की उम्र में अपने माताजी से पैसा मांगे 1 रुपया रामनवमी मेला देखने के लिए। 1 रुपया? 1 रुपया नहीं, 8 आना मांगे थे। 1 रुपया में तो वजन था, 8 आना मांगे हम। तो भौकार पार के कानने लगा, कहा जो हमारा रे बेटा पैसा नहीं है। ये असलियत बात है, जो नहीं दिया हूँ। आज बंदूक राय जी की आंखों से वो करुणामयी पुकार बह रही है। उस पुकार का नाम है आंसू, जो कि उनकी माँ के लिए बह रही है कि उनके पास नहीं था। चले गए, जब ईंटा ढोने गए तो चिमनी पर 5 गो ईंटा से कम का टिकट आज भी नहीं होता है, उस दिन भी नहीं था। तो हमको नहीं दिया ईंटा ढोने के लिए। तो हम घूम के मुंशी को कहे, ये 1 ठैया नाप दीजिए
गिनती कर दीजिए 1000, हम दू गो क मूड़ी पर बिगाएंगे तब दीजिएगा 5-5 गो का। तो कहा जो हाँ ये हो सकता है, ये बहुत तेज आदमी है। क्या नाम है? उनकी एक आदमी हमारे राजदो राय भाई थे, चचेरा पार्वती मेडिकल, उनकर कुछ टहल टिकोला कर देते थे तो वो कहते थे जो अपना माए के जे गैया, ये बड़ा तेज आदमी, एक बंदूक लेखा उड़ई है, वह बंदूक रहा। उसी वर्ष से मेरा नाम, हमको लगा जी प्रभु जी हमको नाम रखवाए हैं, जे कम से कम धन नहीं है न कुछ हो तो नामो तो ऐसा होगा जो दुनिया हमको जानेगा। जो इनकी आंख से ओरिजिनल आंसू बह रहा है, हमने कोई ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये सच कहानी है सर। इससे कुछ प्रेरणा आप लीजिएगा। अब सर हम उन सेक्शन में आते हैं कि अब इनकी जवानी आ गई है, और जवानी को हम लोग अब सुनते हैं कि उसके बाद इनकी संघर्ष की कहानी कहाँ से मोड़ लेती है। और 12 वैसे हमार माए उसको पता चला जी पैसा कहाँ से लली, 6 रुपया हमको मिला था, 1 सप्ताह ईंटा ढोए थे, 6 रुपया 5 गो अपना माए के दे दिए। तो पूछा जे कहला ये कहाँ से लला से, जिंदगी में भूखे मर जाए लेकिन कोई गलती न हो, हम की ईंटा ढोई लिए। तो हो रोने लगा पूरा। तो 1 रुपया हमको हम रख लिया, आप 5 गो रुपया रखा। कहा जे हम जेहो जमीन है जेहो सब बेच कर भाई कोई बिजनेस कर जो वहाँ से कुछ अच्छा होते। मजूरी करे से की होते, मजूरी करे से जीवन बचा ले रहा 8 दिन के उहे बहुत, लेकिन या 88 बरिस के ही काम न, आवे वाला पीढ़ी ला नजरिया रख। हमारा माँ के सोच बहुत बढ़िया रहे, तो ये बात रखलक। न गेली कमाए, दुख तकलीफ काट कर अपन 2 टाइम में 1 टाइम खाना बनता था। लगभग 2-1 बरिस 1 टाइम खाना बना है, 2-4 साल, जब तक हम 12 बरिस हमको पूरा है तब तक। और उस दिन से जब 12 बरिस के वजह तो एगो आम के पेड़ किने 51 रुपया में, तब 1200 के आम हुआ। अब 1200 के लेकर के भैंसी गाय किनने लगे, शुरू किए। एक आदमी हमको कहे 13वां बरिस में जे दूध को है बेचे है तब बेचना और नापना, उसी जगह से हम शुरू हुआ। लोग हमको बच्चे से बड़ा मानते थे, कहे जो कुछ बच्चा लोग अपना तकलीफी में बह करके आज भी और उस दिन भी खराब के उन्हें बह जाता है, जिसका नतीजा है जो 3 पुष्ट के ख़त्म कर देता है। और वो बहुत दूरी नहीं है गरीबी को तय करना, भगवान भी जानते हैं। आप निष्ठापूर्वक से किसी काम को कीजिए, भगवान आपके साथ जरूर है। एक गलती करने वाला के बुझाता है जो न जितना जल्दी हम चढ़ लेंगे किसी चीज़ पर, वो ऐसा होता नहीं। लेकिन हम वहाँ से शुरू किए, वो 1200 में बिका। दूध भी नापने लगे, दूध नापते 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 शादी विवाह हुआ, वहाँ से शुरू हुआ, बढ़ते चले गए। दूध जब हम नाप रहे थे तब बड़े बड़े लोगों को दूध हाथ में, एगो काम हमने किया जो बड़ा बड़ा लोग के हाथे दूध बेचे, तो उन लोगों को बात सुनते थे जो पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो एक जिज्ञासा हमको जगा। वो पूछते थे जे बंदूक राय जी आपका बच्चा लोग पढ़ते हैं कि ना? हम कि सर सोचैले पढ़ावे तो नहीं पढ़ाइए। तब हम सुनते थे जी इनकर बच्चा इंजीनियर दुनिया जहान। मन में ठान लिए आ दूध नापने लगे बहुत बढ़िया से। हम तो कोई काम दिल से ही करते हैं, ईंटा भी ढोए थे दिल से, और ये भी काम हमारा आज तक मैं दिल से ही करता हूँ इस उम्र भर, जब कोई नौजवान भी को उतना दिल नहीं लगा सकता है। तो हम शुरू किया, दूध नापते नापते आपसे कहें जे 10 मन 12 मन, दूसरे से 5 सेर से स्टार्ट किया, 10 मन 12 मन पर ले गए। घी दूध करने लगे, करते करते बच्चे लोगों को पढ़ाने लगे हम शुरू से, उन लोगों को देख करके। कोई बाल बच्चा हमारे ग्रेजुएशन से कम नहीं है। हम तो नहीं पढ़े, 3 पुष्ट 10 पुष्ट पहले पढ़ा ही कोई। जब हम ही नहीं पढ़े थे तो हमारे पीछे कौन पढ़ेगा? लेकिन हमने सोचा जे नहीं, हम गरीब हो सकते हैं, हमारे मेहनत से अगर कहूँ आने वाला नस्ल गरीब नहीं हो, इसके लिए हम अपना मन में और टोला जवार सब कोई कुशल रहे। हम 10 रुपया धर्म की बात है, कमाएंगे तो धन से धर्म होता है और धन से कुकर्म होता है। तो धन तो कमाना ही चाहिए, कहे जो दोनों स्थिति में धन की जरूरत है। दर्शकों, जो आपको अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी गरीबी है ना, तो गरीबी को अगर दूर करना है तो शिक्षा से बढ़ के कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप शिक्षित बनिए और इनसे सीखिए कि ये नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन इन्होंने सुना
अपने गांव समाज के लोगों से और अपने उन दूध जो उनसे खरीदते थे उनसे सुनते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। तो इनको जितना बन पड़ा अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और अब यहाँ से कहानी इनकी वो मोड़ ले रही है जिस मोड़ के बाद अब ये कोई मोड़ ही नहीं बचा है, ये खुद अब पूरे दुनिया को मोड़ बना लिए हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही। हमको विश्वास था उस दिन 8 वर्ष की उम्र में, ये हमको जाना कहाँ है। इंसान के तो समस्या ही तय नहीं होता है कि हमको जाना कहाँ है। मालूम होगा तब तो पहुँचिएगा। हमको मालूम था इंसानियत इतना सरल नहीं है जो सब कोई निभा ले, देरी थमता नहीं है। हम थमे हैं, ढेर लोग आए गए हम थमे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। अच्छा, आप सुन रहे हैं कि आपका अपना खुद का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कपड़े की दुकान है, गाय का। अभी तो सुनबे नहीं किए हैं। जरा कुछ तो बता दीजिए, लोगों को बताइए आप कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक का सफ़र तय कर चुके हैं। इसके बाद एक लड़का को इंजीनियर बनाया, लड़की से के शादी विवाह हुआ। एक बड़ा लड़का नहीं उतना दूर तक पढ़े ग्रेजुएशन का तो वो कहन कि जे कपड़ा के दुकान हमारा मन है करे के। हम कि रे हम कपड़ा के दुकान के किसी एंगल से नहीं आते हैं, न हम जाति से आते हैं मनवाड़ी, न हम साव महाजन के जाति से आते हैं, न हमारे नस्ल में वो बात है, न हमारे पास पैसा उतना है। जब कपड़ों की बात आ गई है तो आपके कपड़े का जोड़ तो अभी कोई जिला में कोई नहीं पहनता। हाँ, कोई नहीं। जब हम अपना होश में आ गए थे तो एक चीज़ जरूर जानते हैं हम जरूर, जे ढेर दिन तक लोग नहीं जाना, आज तो दुनिया में पोशाक ही लोग जानता है, नेचर तो जानता नहीं है। तो हम कहे जो नेचर तो है ये है, पोशाक भी रख लेते हैं जे थोड़ा सा नहीं और जान ले हमको। नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। अगर आपके अंदर में जज्बात है और आपके अंदर में जुनून है तो आप अपनी उन गरीबी को आप ख़त्म कर सकते हैं और ख़त्म करने के लिए ऐसा बंदूक राय बनना पड़ता है। आज इनके कपड़े का जो ये है इसमें एक काला दाग नहीं मिलेगा। मैं आपको अब बताता हूं कि इनको अगर जो भी ज़िले में जानते हैं, हाजीपुर में अगर आप कहीं भी आप आ जाओ और किसी भी शख्स से पूछ लो कि मुझे बंदूक राय जी के यहाँ जाना है तो आपको एक रिक्शा वाला भी इनके घर तक पहुँचा देगा। ये वो शख्सियत हैं जो ऐसे ऐसे गाय को, ऐसे ऐसे भैंसों को लेके आए हैं जो कि मैं अब कहूँगा कैमरामैन से ज़रा उनके बारे में डिफ़ाइन कीजिए। ये चाचा किस समय का और क्या है ये गाय, ये जो भैंस है सो? ये युवराज जो आप भैंसा का नाम सुने हैं जी, उसका नस्ल है ये। अच्छा। और ये अभी इस भैंस का नॉर्थ बिहार में जोड़ी नहीं है। नॉर्थ बिहार में जोड़ी नहीं है? 1,61,000 का कीना हुआ है। चाचा इसका दूध अभी कितना हो रहा होगा? 20 लीटर होगा। 20 लीटर। हाँ। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब ये भी एक आपका डेयरी फार्म है आपका? हाँ ये हाँ छोटा हाँ सा। हाँ हाँ। क्या ये कौन सी गाय है सर? ये फ्रीजियन नस्ल में आता है। फ्रीजियन नस्ल में आता है। ये कितना दूध हो जाता है? इसका 20 लीटर दूध इसको सक भी होता है। 20 लीटर से हाँ ज़्यादा ही हाँ होता हाँ है। हाँ। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। जरा मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा मेहनत कर लें। 15 सेर से कम वाला इसमें कोई नहीं। 15 केजी से कम दूध कोई नहीं देता है। जरा मैं कहूँगा कैमरामैन को जरा गोल घुमा के दिखा दीजिए। ये सारा इनका वो है जो खटाल है जिसको कि आप डेयरी फार्म कहते हैं। ये इन्होंने छोटा डेयरी फार्म खोल रखा है और ये साफ सफाई देख लीजिए कि ये कितना अच्छा से लाइटिंग और ये पंखे इन गाय के लिए ये करते हैं। और ये गाय के बाद एक अश्व जो कहते हैं, अश्वमेध का घोड़ा जो कि श्री रामचंद्र जी ने कराया था, अश्वमेध का योगा, अश्वमेध यज्ञ जो कराए थे उस कालखंड की चीज़ है जिसकी कि सवारी ये नहीं करते हैं, बस सिर्फ ये इसके लिए ये रखे हैं कि हम घोड़ा भी पालते हैं और घोड़ा की सवारी नहीं करते हैं। सवारी इसलिए नहीं करते हैं, ये हमारा देवता है और लोग चढ़ते हैं वो गलत करते हैं। हम इसको रखना है तब 10 गो रुपया कमाने के लिए हम रखे हुए हैं। हम तो गरीबी से तय किए हुए हैं, गरीबी तो झील चुके हैं। कितना खर्च गिर जाता होगा इस घोड़े को पालने में? 600-700 रुपया रोज गिर जाता है। 600-700 रुपया रोज गिर जाता है। एक आम आदमी 600-700 रुपया कमाने के लिए काफ़ी सारा मेहनत करते होंगे। और ये पंखा जो देख रहे हैं वो स्पेशली इस घोड़े के लिए लगा हुआ है, ये अश्व के लिए लगा हुआ है, अश्वमेध का घोड़े के लिए लगा हुआ है। इस घोड़े पे इनके परिवार से कोई घुड़सवारी नहीं करते। ये सम्मान है इनका, ये इनका मान है। और ये बस सिर्फ इस घोड़े को 600 और 700 रुपये पर डे खिलाते हैं और उतना कमाने के लिए आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता हो।
दर्शकों, मैं कहूँगा जरा कैमरामैन को जरा वो वाला वीडियो चला दीजिए जिसमें कि ये खुद खाना खाए हैं। जरा प्लीज़ उस वीडियो को दिखाइए। ये खाना खाने के बाद में अब वो वीडियो चलाइए कि ये बर्तन खुद धो रहे हैं। अब सवाल इनके सामने पूछूंगा कि आखिर ये ऐसा करते क्यों हैं, क्या कारण है ये सब करने का? देखिए, एक हमारे दिल में दुनिया के लिए है। अभी तक खुद मेरा परिवार है, एक गिलास पानी कम से कम खाना बना के दे दिया है तो उसका रिटर्निंग हम ही देते हैं कमा कर। लेकिन बेटी पुतो है, पुतो भी मेरा बेटी है, मेरा अभी भी मेरा बाजू में ताकत है। लोग उसका पति उसका बाल बच्चा ऐसे ही रखाता होगा, लेकिन मेरा दिल में एक तमन्ना है, जो भी मेरा बेटी है वो 5 गो पहले से बर्तन धोना है उसको, कम से कम हमारा इस उम्र तक भी नहीं धोए हम जब तक हाथ में बाजू में तागू है। क्या ये डेली करते हैं कि आज सिर्फ आज कर रहे हैं? नहीं, डेली पूछिए हमारे परिवार से, गांव से पूछिए। हम रोजीना अपना खाना बर्तन धो करके और उस मुंह पर रखाते हैं, ताकि हम मर भी जाएं तो उसको तमन्ना हो जाए, ऐसा ससुर आज तक किसी को नहीं था। दोस्तों, ससुर होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सम्मान की बात होती है। अब चाचा जी, एक बात हम लोग गोल गोल करते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं और कितने पुतों हैं और कितने नाती नतनी हैं और कितने पोते हैं? देखिए, हमारे पास 3 लड़के हैं जी, 2 लड़की हैं जी, एक लड़का जी। मेरा गरीबी को सुन करके बचपन से और इंजीनियर हुए, वो तमन्ना रख लिए थे जो इस गरीब में से हम इंजीनियर होंगे, और शादी बहिष्कार कर दिए। शादी नहीं की है? नहीं, ब्रह्मचर्य हुए। मैं इस जिला का भीष्म होंगे अपने पिता के चलते। इस जिला का भीष्म पितामह इनके घर में ही हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। हाँ। चाचा जी, और बताइए, आपके नाती नतनी कितने हैं ये बताइए? नाती 2 हैं, जी। नतनी 2 हैं, बेटी 2 है। क्या वो सब अभी यहाँ पे हैं क्या? हाँ, उन लोगों को इसका इसलिए रखते हैं कि खाली बेटे के सुख नहीं मिलना चाहिए, हमारे बेटी और मेरा पोता पोसाएगा तो हम नाती के भी पोसेंगे हमारे साथ। नाती को कहाँ पढ़ा रहे हैं? नाती के पढ़ा रहे हैं अथी में, क्या कहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय में? हाँ। आप एडमिशन कैसे करा लिए? करा लिए, प्रभु जी का कृपा, हमारा सब काम भगवान कराते हैं। चाचा, केंद्रीय विद्यालय में तो आम आदमी का एडमिशन तक नहीं होता, आपने वहाँ कराया कैसे? ये तो बहुत बड़ी एक कम से बात कम है। आम आदमी उस आदमी के लिए होगा जी, लेकिन हम भगवान के खास आदमी हैं। भगवान के खास आदमी हैं। है, वो जरूर करा देंगे। चाचा, अब तो कम से कम दर्शकों को बता दीजिए कि वाकई में हम आपसे उम्र में कितने छोटे हैं? आप हमसे या हम आपसे बड़े हमारा हैं? उम्र के पता नहीं लगाया कोनो। हमारे माता जी मरे हैं 3 साल पहले 106 बरिस पर। 106 साल? हाँ जी, हाँ। मैं जरा कहूँगा वो फोटोग्राफ्स को दिखा दीजिए जो इनकी माता जी हैं। मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा, मैं एडिटर्स को कहूँगा, प्लीज़ उस फोटोग्राफ्स को दिखा दीजिए जो इनकी माँ थी, और इनकी माँ उसी कुटिया में रहती थी, और ये एक छोटा सा एक कुटिया था और इसी कुटिया में ये रहती थी। और इस कुटिया को आपको हम अभी दिखा रहे हैं, ये वो कुटिया है जहाँ पे इनकी माता जी रहती थी। जरा मैं कहूँगा कैमरामैन को प्लीज़ ज़रा थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। आज भी वो कुटिया एक मंदिर समान है और वहाँ पे आज भी उनके कपड़े और उनकी याद में उस कुटिया को रखा गया है। और इनका ये देखिए त्याग कि ये अपनी बेटी पुतों, अपनी नाती नतनी को इस कदर मानते हैं, इस कदर प्यार करते हैं कि वो इनका अपना खुद का संतान है। अक्सर हिंदू समाज में होता है कि बेटी की विदा के बाद में आप अपनी बेटी को दूसरे कुल में भेज देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका ये निर्णय था कि अपनी बेटी को, अपनी पुतोह को और अपने नाती नतनियों को वही सम्मान, वही आदर दें जो एक मिलना चाहिए। और ये हमारे कमाई में हमारा पोता खाता है, नाती भी खाएगा। हम तो मर जाएंगे तो वो अपन चल जाएगा, वो अपन चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, विभागीय वस्त्रालय जो आपने खोला वो कब खोला? वो हम लगभग 8-9 बरिस हो गया है। 8-9 बरिस हो हाँ, गया। तो वो छोटा दुकान था। अच्छा तो वो बड़ा लड़का लोग खोले जी। छोटा लड़का लोग, इंजीनियर साहब जो अभी अथी हुए हैं, वो कहीं कि हमसे आकर के जे नौकरी धरा गया है, हमकी नौकरी ला नहीं पढ़ाए। नौकरी नहीं पढ़ाए हैं? ना, नौकरी ला इसलिए नहीं पढ़ाए हैं जे 22 वो कहा जे हमारा 17,000 से तय वो अथी तैयबा कंपनी में हो गया है। हम कि 17,000 तुम्हारे लिए होगा, 17 पैसा कहो देगा तो 17 पैसा के हमको आशा होगा, लेकिन 1 गिलास पानी कौन देगा? क्या बात है, क्या बात है। जरा देखिए, दिल से जुड़ी हुई बात है। ऐसे बहुत सारे कम पिताजी होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कहेंगे, बेटा कि तुम मेरे पास रहो और हमारे बिजनेस को संभालो, हम अपना कारोबार करेंगे और उस कारोबार के तुम भागी बनो। और उस दिन हम इसलिए सोचा कि ढेर सारे लोगों को बच्चे लोग कहते हैं अपने आप में उसका गार्जियन जो हमारे अमेरिका रहता है, इंग्लैंड रहता है,
आ गांव में अपना करनामा उनका उस ढंग का है जैसा नौकरी किए थे वो, तो गांव सम्मान के, गांव जवाड़ के, गुतिया देहात के चाहते तो बहुत कुछ करते तो नहीं कर पाए। अब या अकेले बैठे हुए हैं, एगो पार्ले जी लाना है बाजार से तो सारा दुनिया के कहते हैं तो कोई नहीं लाता है, जो हमरा कुछ कहलक है। लेकिन हमने जवाड़ में रख करके लोगों को 80 को भैंसान था, अभी पूरे जवाड़ के दूध नाप करके आज दुख सुख में शामिल हुए। और आज भी उस बच्चे लोगों को दुख सुख में शामिल रहने के लिए कहा, इसलिए ये ताकि हम मरेंगे तो हवाई जहाज़ पकड़ के आवे, चाहे रॉकेट से आवे, तो हमसे मुलाकात कहाँ होगा। तो बेटा पढ़ैला आ लिखैला इंजीनियर बनेला के कौन फायदा। अब बिजनेस तो नौकरी तो मुर्दों का अंतिम अखाड़ा है। नौकरी तो मुर्दों का अंतिम अखाड़ा है। पैसा कितना कमा सकते हैं आप किसी को भला नहीं कर सकते हैं नौकरी करके। न किया है कोनो, कहे जो उसको अपने बाल बच्चा से फुर्सत नहीं होता। हमने इसलिए किया है कि हमारे यहाँ 10-20 व्यक्ति, 100 आदमी, 500 आदमी कहो खटे, जो 1000 आदमी के भोजन हमारे यहाँ से मिले। दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई करुणा, जो कहते हैं कि दर्द से भरी हुई स्टोरी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उन सारी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से खुद टूट चुका हूं कि इतनी सारी स्टोरीज को सुनने के बाद में। ये एक अपने आप में एक गीता है, और इस गीता को पढ़िए। अगर आप हाजीपुर के हैं तो इस सफ़ेद पोशाक के शख्स से कुछ जानकारी लीजिए, और कैसे ज़िंदगी जिया जाता है, वो ईंटा ढोने से लेकर के आज ये एक अच्छे खासे बिजनेसमैन, एक डेयरी फार्म, एक इनका अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक इनका विभागीय। आप ये सब चीज़ इनसे सीखिए कि ये कैसे हो सकता है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। गरीब घर में रह करके जो वो 1 रुपया 50 पैसा मांगे थे, यही माता जी से सीधे 50 पैसा जो माता जी से मांगे थे, वो माता जी रोने लगी थी। आज 600 और 700 रुपया सिर्फ वो घोड़े पे खर्च करते हैं, और घोड़ा सिर्फ उनका वो शान है। हमारा एक तमन्ना था जब हम वहाँ जाएंगे जहाँ सारे लोग जाते हैं, जहाँ गाड़ी सुनने का जगह होता है। गाड़ी सुनने का जगह होता है। कहाँ? वो दौलत नहीं कमाना है जे दौलतमान बने या गाड़ी सुने। भिखारी जी कह, भिखारी ठाकुर कह गए थे, जे कहे भिखारी अधिका धन कमा के भैल अंतिम में भिखारी। तो आज धन कमा के लोग भिखार हो गए। काहे? अब सुनिए, कुछ लोग गाड़ी जब किनते हैं तो एक बूढ़ा 5 गो पीपरतर रहता है, भला बुरा आदमी रहता है पीपरतर, ऐसे कह कहता है जी कौन है हो, तो कहा जे फलना, छोड़ एक नोच कटोट कह गाड़ी किनलक हो। लेकिन आज हम वहाँ कहाँ थे, एक अपना गट्टा के बदौलत आज भी हम उतने काम करते हैं जो कोई बेटा हमारे जोड़े नहीं सक पाता है इस उम्र में। हाँ, और जौन नौकर हमारे यहाँ है उसको अढ़ाते नहीं हैं, हमको देख के वो करता है। अढ़ाएंगे तो जौन नौकर नहीं है, हम तो इसने जौन नौकर थे कभी, लेकिन न इसलिए अढ़ाते हैं जो उसका मन टूट जाएगा। जैसे हमको कोई डांट के बोलता था तो हम डांट के नहीं बोलेंगे। आज हमारे यहाँ इतना 35 लोग हैं, लेकिन उसको बोलते नहीं है, मेरा काम भी खराब कर देगा इसलिए नहीं बोलते हैं। जिसका मन टूट जाएगा, अब तक खराब हो चुका है, अब हम बोलेंगे तो और ख़राब हो जाएगा। कहे कि हम अपन दिन ख्याल आ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली पढ़ लिख कर विद्वान हो सकते हैं, बुद्धिमान न हो सकते हैं। चाचा अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, प्रैक्टिकली बोल रहे हैं? हाँ, अंग्रेजी प्रभु जी के दया, अंग्रेजी ला कहते हैं। तो और बात सुन लीजिए, एक रिक्शा चालक हमारे अपने यहाँ का मद्रास जाता है, मद्रासी भाषा जान जाता है, बंगाल जाता है, बंगाली भाषा जान जाता है। आया आप लोगों के मुंह से हम सब चीज़ के अकाउंट न करते हैं। हमने सोचा कि जो हम नहीं पढ़े, भाई संसार तो पढ़ा हुआ है जरूर, उसका बोली सुन करके कुछ अकाउंट करते चल गए बच्चे से, तो आज अंग्रेजी भी 10 लाइन बोल लेते हैं। कुछ अंग्रेजी में 10 लाइन ही, 2 लाइन बोल दीजिए जरा मेरे दर्शकों को। जैसे अंग्रेजी में हम लिख लेते हैं। अच्छा, कुछ तो बोल दीजिए, जैसे गुड मॉर्निंग ना। हाँ। अब जैसे अब कहिएगा, जैसे हम ड्यूसअप भी कर लिया था। ड्यूसअप? हाँ, ड्यूसअप। अच्छा, अब ड्यूसअप किया हम, तो वो एजुकेशन का मार्केट था। अरे तो बिना पढ़ा लिखा आदमी बिना पढ़ा, यह तो अजूबा बात है। तो हम गए तो लोगों को स्टेज पर समझाए हम, जे हम तो पढ़ल लिखल नहीं है, पढ़ल लिखल कोनो बात ही बताता है, उस पर अमल करवाने के लिए हम आए। पढ़ा लिखा बात बता रहा है, उसके अमल के लिए आए हैं। पढ़ा लिखल तो आया हुआ है, बता रहा है बोर्ड पर, लेकिन हम उसी बात को सबको ही नहीं, सबको न धंसता, इसलिए हम तुम लोग को समझाने आए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे पास है।
आप प्रैक्टिकल का यूनिवर्सिटी आज तक नहीं खुला है। पढ़ लिख कर विद्वान हो सकते हैं, बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। प्रैक्टिकल का पैदाइश है तकलीफ में, जो तकलीफ नहीं किया उसको प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली का काम है 90%, थ्योरी का काम है 10%। थ्योरी और प्रैक्टिकल आप सुन रहे हैं ना, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये दो शब्द अपने आप में खास हैं। उसमें इंटरनेट पर अथी डलाता था, इंटरनेट, जरा सुनिएगा। तो इंटरनेट पर जब उसका एंट्री डलाता था, एंट्री तो एंट्री डलाता था, तो हम अपना, हमारे यहाँ हम तो जहाँ से थे तहाँ से हम थे, तो उसको बताते थे ये खोलो इसको, हाँ ये क्या नाम है, तो फलना, तो इसको राइट में जाओ, अच्छा, और लेफ्ट में जाओ, और लेफ्ट में फिर आओ नीचे, और उसके लेफ्ट में फलाना का नाम, तो वो देखता था, तजुर्बा करता था। आज हम मोबाइल में नाम आर देखते हैं तो राजबल्लभ देख लेते हैं। सीखिए सीखिए सीखिए। तो एक चीज़ ख्याल था, एक आदमी हमसे पूछा, ये इंटरनेट के काम करने गए थे, एजुकेशन के, कुछ जानते हैं हम कि क्या जानना चाहते हैं, तो बताइए कुछ, हम आपसे पूछते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, जरा सुनिएगा। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, तो विद्वान आदमी कहेंगे इंसाइक्लोपीडिया होता है कि आप बताइए, हम कि आप क्या पढ़े लिखे हैं, आप बताइए। हम तो बिना पढ़ल लिखल बताएंगे, इसलिए कि आपको जैसा पढ़ल लिखल से नहीं सुने हैं, कोई पढ़ा हुआ से सुने। तो हमने बताया कि इंसाइक्लोपीडिया का मतलब है, जब उसको क्लिक कीजिएगा तो मानव मस्ती में जो सवाल आता है उसका जवाब देता है, उसी का नाम है इंसाइक्लोपीडिया। लोग कहते हैं ना, कंप्यूटर और इंटरनेट, ये वो नौजवान हैं, मुझसे कम में उम्र हैं, ये वो नौजवान हैं जो कंप्यूटर को कंठस्थ किए हुए थे, ये अपने आईडी पासवर्ड को याद किए हुए थे, कहीं लिखे नहीं थे। ये लिखे हुए, जो अपना लिखा हुआ खुद भी नहीं पढ़ सकते हैं। और जितना पढ़ल लिखल लोग जो सब किए, उसमें सबसे बेसी हम ही काम किए। इसलिए किए, ये पढ़ल लिखल के दुनिया में कमी नहीं है, पढ़ल लिखल के समझाला के कमी है। समझा भी वाला आदमी ना, जेकर नतीजा है जो उसमें प्लान देना था, तब जो पढ़ल लिखल के टीम में था उसको लगता था कि हम तो बड़ा विद्वान है, उसका में प्लानर नहीं हुआ। हम तो न पढ़ल लिखल थे, पहले प्लानर माने AK-47 से तैयार किया उसको, हम लाठी वाला न तैयार किया। आज जेकर नतीजा है जो सबसे हम आगे होगा, उसमें भी हम दुनिया के कोई फील्ड में काम किए हैं, लेकिन दिल से किए हैं, इसलिए सब काम में हमसे बढ़िया कोई नहीं किया। दोस्तों, कुछ सीखना हो तो रियल में ये बंदूक चाचा जी से सीखिए आप लोग। बोलिए बोलिए चाचा। जौ से जीना और जौ से जीतना, सोच आपका है कि आप जीतेंगे या जिएंगे। जीना, हम जीने के लिए नहीं आए, हम जीतने के लिए पैदा लिए, इसलिए उतना तकलीफ उठाए थे। आज लोग तकलीफ उठाना ही बंद कर दिया है, तब न जहाँ के तहाँ अलबलाता है, उसका नाम आता है, उसका बात आता है। आज तकला हम ही एक आदमी हैं जो हमको कोई दुश्मन नहीं है, भले ही हमको देख कर दुश्मन उसको बुझाए ये था कहाँ गया कहाँ, लेकिन ऐसे दुश्मनी नहीं है। आज तकला 107 भी हम न लड़े हैं, किसी दस्तखत भी नहीं किए हैं, कोई से साथी गवाही न हुए हैं। सारे लोगों को, आई जात प्रजात दुनिया है, सबको अपना बेटा से हम कम नहीं मानते। अपना भाई है तो क्या, किसी गैर के भाई को भाई बना के देखिए। अपना बेटा है तो क्या, वो हमको 3 गो बेटा है थोड़े पहुंचाने जाएगा। 3000 इस हनुमान को भी हनुमान बना के देखिए। हनुमान हैं, आपको हम चिन्हते हैं इसलिए तो आप बेटे हैं, न चिन्हेंगे ओहो मेरा बेटा है रोड पर। आई उसको लोग समझता है जो पढ़ाया है कहाँ का है, कोनो बात हुआ तो उस पर बिगड़ जाता है, हम बिगड़ते नहीं। एक पत्रकार हो, सीखना हो तो आप पटना से बिल्कुल सटा हुआ एक शहर है हाजीपुर, आप रामाशीष चौक आइए और रामाशीष चौक पे पूछिएगा कि मुझे बंदूक राय जी के पास जाना है, तो कोई भी रिक्शा वाला, कोई भी ऑटो वाला इनके घर तक आपको पहुंचा देगा। और बंदूक राय की कहानी आप लोग प्लीज़ कीजिए, इनसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बंदूक कैसे चलाया जाता है जीवन के ऊपर, वो सीखिए। इनके ऊपर बंदूक राय नाम होने के बावजूद भी इनके ऊपर केस नहीं है, और कोई केस मुकदमा नहीं है, और बंदूक जिसका नाम है, सोचिए उसमें कितना आग होगा। और इनकी गरीबी और इनकी अमीरी की कहानी बहुत कुछ है बचा हुआ। हम अगले एपिसोड में आपसे वादा करते हैं कि पूरी कहानी को हम और दिखाएंगे, और भी मज़ेदार पहलुओं को आपके सामने लाएंगे। दुनिया के दुख तकलीफ जितना हुआ, चाहे बात हुआ, कोई गाड़ी भी दिया, कोई कुछ किया, ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ में किसी बात को लगा दीजिए, आपको सब दिन सफल रहेगा। कंप्रोमाइज़, फिर कंप्रोमाइज़, फिर कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़, फिर कंप्रोमाइज़,
दुनिया के कोई तकलीफ हो कंप्रोमाइज में लगा दीजिए जो और एक बात और हो, एक बात हमने सोचा इतना उम्र में कि जौन खाना बुरा लगता है, जिससे तकलीफ़ देता है, उसको आप टचे मत कीजिए, और दुनिया का जितना तकलीफ़ देने वाला चीज़ है उससे हाथ जोड़ दीजिए, चाहे आदमी हो या जो चीज़ हो।